सबको जय मसीह की। सुबह के डिवोशन में आपका स्वागत है। हमारे साथ निकाल सकते हैं परमेश्वर का वचन भजन संहिता 121 का 7 और 8, और जिसमें परमेश्वर हमें अद्भुत प्रॉमिस देता है, अद्भुत वादे देता है। जो वचन 7 कहता है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। कितना अद्भुत, कितना अमेजिंग वादा ना। परमेश्वर कहता है कि वो अब से लेकर के सदा तक हमारी रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेगा। हर उस व्यक्ति की जो परमेश्वर पर, जो प्रभु यीशु पर भरोसा करता है, परमेश्वर कहता है कि हर जगह जहाँ कहीं वो आएगा जाएगा, परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। बाइबल में गवाहियाँ भरी पड़ी हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बचाया है, अद्भुत रीति से बचाया है। इवन अगर हम देखें तो निर्गमन एक सबसे बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उदाहरण है। जो उनकी यात्रा, जो 40 साल की यात्रा में परमेश्वर उनके साथ रहा, हमेशा हर विपत्ति से, दुश्मनों से उसकी रक्षा की, धूप से छांव बना। परमेश्वर उनके लिए उनका मार्गदर्शक बना, रात में प्रकाश दिया। हर एक तरीके से परमेश्वर ने उन्हें संभाला, उन्हें भोजन दिया, उनकी मदद की, और वो परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी मदद से, उसकी सहायता से वो यात्रा पूरी कर पाए। अगर हम देखेंगे पहला राजा के 19 अध्याय में 4 से 8 में यदि हम देखते हैं, पहला राजा 19 अध्याय 4 से 8 में यदि हम देखते हैं तो वहाँ एलिया के विषय में बात करता है। वहाँ पर एलिया के विषय में परमेश्वर बताता है कि एलिया निराश हो गया अपने जीवन से, वो दुखी हो गया और एक जगह आके बैठ जाता है और वो परमेश्वर से मृत्यु की प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे उठा ले, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। परमेश्वर क्वालिटी देख के नहीं बुलाता, परमेश्वर योग्यता देख के नहीं बुलाता, परमेश्वर योग्यता डालता है, योग्यता पैदा करता। आप योग्य हो इसलिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया, आपसे परमेश्वर प्यार करता है इसलिए बुलाया है। और यदि आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, देह में बने रहोगे, यानी कलीसिया में बने रहोगे, अपने पास्टर को सबमिट करोगे, परमेश्वर के वचन के अधीन रहोगे, सीखोगे, तो कलीसिया में परमेश्वर आपको आपके अंदर की योग्यता प्रकट करेगा और वो गुण जो आपके अंदर है वो बाहर आएंगे, और वो भी गुण जो परमेश्वर आपको नया जीवन प्राप्त करने के बाद देगा वो आपको मिलेगा। एलिया क्या कहता है? मैं पुरखाओं से योग्य नहीं, और वो सो जाता है। परमेश्वर एलिया से प्यार करता है। परमेश्वर एक दूत भेजता है और एलिया को उठाता है, और एलिया को वो दूत हिलाता है, कहता उठ जा और खा। एलिया भूखा था। एलिया उठता है, क्या देखता है कि उसके सरहाने रोटी और पानी रखा है, रोटी और पानी रखा है। वो खाता है और फिर सो जाता है। थोड़ी देर बाद परमेश्वर फिर उसे दूत भेजता है उसके पास, और दूत उसे उठाता है और कहता है उठ और फिर से खा, क्योंकि तुझे एक लंबी यात्रा करना है, तुझे एक लंबी यात्रा करना है। हम देखते हैं कि वचन में कि एलिया उठता है और वो रोटी खाता है, पानी पीता है, और उसके बाद उसी रोटी की सामर्थ्य से वो 40 दिन की यात्रा करता है, 40 दिन की यात्रा करता है, और परमेश्वर उसकी यात्रा में उसे सामर्थ्य देता है और वो परमेश्वर के पर्वत तक पहुंच जाता है। वो परमेश्वर रोटी खाया, रोटी वचन, उसने वचन खाया जो उसे सामर्थ्य दिया, और वो गया। परमेश्वर ने उसकी यात्रा में मदद की। अगर हम देखें उत्पत्ति के 28 अध्याय में एक व्यक्ति और है जिसके अद्भुत रीत से परमेश्वर ने यह मदद की, परमेश्वर ने सहायता की अद्भुत रीत से। उत्पत्ति के 28 अध्याय
अगर आप देखोगे तो उस व्यक्ति का नाम याकूब है। याकूब अपने पिता के घर से निकलकर मामा के घर जाने के लिए निकलता है और वो जाता है, मामा के घर के जाने के लिए निकल पड़ता है। रात होती है, रास्ते में याकूब सो जाता है और उसके बाद परमेश्वर का दर्शन उसे मिलता है और वो उठता है और वो डर जाता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से दर्शन दिया। याकूब उस दर्शन को देखने के बाद परमेश्वर से कुछ प्रॉमिस करता है, कुछ वादा करता है। यदि आप देखोगे तो वचन 22 से लेकर के उत्पत्ति के 28 अध्याय में वचन 20 से लेकर के 22 तक, एक्चुअली 20 से 22 तक याकूब कुछ प्रॉमिस करता है। पढ़ते हैं हम इस वचन को। याकूब कहता है कि तब, वचन 20 में, तब याकूब ने ये मन्नत मानी। याकूब मन्नत मान रहा, क्या? यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। क्या करे? रक्षा करे। कहाँ? यात्रा में। याकूब क्या कहता है? यदि परमेश्वर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए क्या दे? रोटी दे। एलिया को क्या मिला? रोटी। क्या कहता है? खाने को रोटी दे और पहनने को कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से वापस आऊं तो यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर ठहरेगा, क्योंकि कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये भवन, ये जगह परमेश्वर का भवन ठहरेगा। इतना ही नहीं, वो और भी कुछ कहता है। कहता है जो कुछ तू मुझे देगा, जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10 मांस मैं तुझे दिया करूँगा। ये उसकी मन्नत है, ये उसकी मन्नत है। अगर हम आगे देखेंगे, परमेश्वर इस यात्रा में याकूब के साथ रहता है और परमेश्वर सकुशल अपने मामा के घर पहुंच जाता है और वहां पर हम देखते हैं कि याकूब मामा के घर पर मामा के साथ रहता है, उसके कारोबार में उसका हाथ बटाता है और मामा कहता है कि मैं तुझसे फ्री में, याकूब का मामा लाबान कहता है मैं तुझसे फ्री में अपनी सेवा नहीं कराऊंगा, मैं बदले में तुझे कुछ दूंगा, तुझे उसकी मजदूरी दूंगा। तो याकूब जो है मान जाता है, याकूब मान जाता है और उसमें उसका सेवा करता है। ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इस स्टोरी को हम छोटा करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, आप पढ़िएगा उसको, आप पढ़ोगे तो वो उसका मामा काफ़ी चतुर और चालाक था। परमेश्वर याकूब के साथ था। उसने ठहराया कि कुछ भेड़ बकरियां तेरी हैं, कुछ भेड़ बकरियां मेरी हैं। जो भेड़ बकरी याकूब की थी, परमेश्वर ने उस पर आशीष दिया बहुतायत के साथ और वो बढ़ती गई। लाबान क्या देखा, अरे इसको जो मैंने दिया, इसको तो थोड़ा था, उसके पास तो थोड़ा था, पर इसका बढ़ गया इतना ज़्यादा। वचन कहता है कि याकूब कहता है कि उसने उसकी मजदूरी बहुत बार बदली। याकूब ने शब्द यूज किया, बोलता कि तेरे पिता ने, अपने वाइफ को बोलता, तेरे पिता ने मेरी मजदूरी 10 बार बदली। लाबान उसके साथ धोखा कर रहा था और परमेश्वर याकूब के साथ था। परमेश्वर ने याकूब को ब्लेस किया। वहाँ पर उसे पत्नी मिली, उसे बच्चे मिले और परमेश्वर उचित समय पर याकूब को लाबान के पास से वापस उसके पिता के घर में लेके आता। आप देखेंगे याकूब जब जाता है तो अकेला रहता है, पर जब वापस आता है तो अकेला वापस नहीं आता। याकूब वापस आता है, उसके साथ उसकी पत्नियां हैं, उसके बच्चे हैं, उसके पास उसकी भेड़ बकरियां हैं और दास दासियां। हम देखते हैं परमेश्वर उसके यात्रा में उसके साथ रहा, उसे आशीष दी, उसे संभाला और सकुशल परमेश्वर उसको उसके पिता के घर लेके आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य। ये यात्रा है याकूब की। याकूब ने सोचा होगा शायद वो 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने में लौट आएगा, परंतु वहां पर याकूब को 20 साल लगे। एक अद्भुत बात है,
कि 20 साल तक याकूब ने धीरज रखा परमेश्वर के वादों पर, परमेश्वर के प्रॉमिस पर उसने धीरज रखा और भरोसा किया। परमेश्वर अपने वादे के अनुसार उसे ब्लेस किया, उसे आशीष दी। वो अपने पिता के घर खाली हाथ वापस नहीं आया। आज हम और आप, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से धरती पर भेजा। ये एक समय है, ये यात्रा है, ये मनुष्य के जीवन की यात्रा है। विश्वासी जीवन में हम चल रहे हैं अनंत जीवन के लिए, मसीह के साथ 1000 साल के राज्य में रहने के लिए। तो धरती पर जो यात्रा है, इस यात्रा में हमें विश्वास योग्य बने रहना है। और हमें, जैसा कि मसीह यीशु ने कहा, धरती पर हमें धन धरती के लिए नहीं परंतु स्वर्ग के लिए इकट्ठा करना। परमेश्वर ने वादा दिया, यदि हम विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर इस यात्रा में हमें खाली हाथ नहीं जाने देंगे। एक्चुअली में परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता के अनुसार हमें प्रतिफल तो देता ही है, परंतु कई बार जब हम गिरते हैं तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम धरती पर धन इकट्ठा करें, परंतु स्वर्ग के लिए, ना कि धरती के लिए, क्योंकि धरती का जो धन है वो यहीं रह जाएगा। परमेश्वर चाहता हम वो धन इकट्ठा करें जो स्वर्ग हमारे साथ जा सके, और वो धन है लोग, वो धन है आत्माएं, जिनको आप परमेश्वर का सुसमाचार बताते हैं, जिनको आप परमेश्वर के विषय में बताते हैं और प्रभु यीशु का सुसमाचार, उसका प्रेम देते हैं। और जो लोग प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं, उसके क्रूस पर किए गए काम पर विश्वास करते हैं और क्षमा मांगते हैं, वो बचते हैं, उनका आत्मा बचता है, वो स्वर्ग के निवासी होते हैं और वो आपका धन कहलाता है, वो आपके साथ खड़े हैं। इसलिए आज आपके पास मौका, ये यात्रा कब खत्म होगी हम नहीं जानते। याकूब नहीं जानता था उसे कब जाना है, हम और आप नहीं जानते हमारी यात्रा कब खत्म होगी, कब हम वापस पिता के घर जा रहे हैं, परंतु जब तक हम हैं तब तक हमें विश्वास योग्य रहना। इस समय हमें अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी है, हमें उन्हें मसीह के प्रेम के विषय में बताना। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते यात्रा कब खत्म है। परमेश्वर हमारी यात्रा में हमारे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, वो विश्वास योग्य है, हमें उसके वादों पे भरोसा करना है। इब्रानियों का 6:14 कहता है कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को भी बढ़ाता जाऊंगा। इब्रानियों का 6:14 कहता है तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, आशीष दूंगा। याकूब 20 साल वहाँ रहा, वो अकेला था। याकूब नहीं जानता था परमेश्वर उससे क्या करने वाला। जब याकूब वहाँ उस समय अकेला था, तभी परमेश्वर उसे एक राष्ट्र के रूप में देख रहा था, जो आज हमारे और आपके सामने है। क्योंकि परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल के इजराइल रखा था, और आज इजराइल हमारे और आपके सामने है। आज आप देखोगे पुराने नियम में तो परमेश्वर याकूब को, इजराइल देश को कई बार याकूब इस्तेमाल करता है शब्द वहाँ पर। आज जो इजराइल है, आज जो देश है, वो याकूब है। और परमेश्वर अपने वादे के तहत उसे आशीष दी है, उसे बढ़ाया। परमेश्वर हमारे और आपके साथ वादा करता है, हम विश्वास योग्य रहे यदि, परमेश्वर हमें और हमारे आने वाली संतान को भी आशीष दे। इसलिए हमें भरोसा रखना है और विश्वास योग्यता से चलना है परमेश्वर के वादों पर, और उसके लिए हमें धन इकट्ठा करना, हमें निश्चय करना कि हम खाली हाथ पिता के पास नहीं जाएंगे। कि आपको विश्वास योग्य रखा। लाबान ने उसे तकलीफें दी, परेशानियां उठाई, उसने विश्वास योग्य रहा। हमें तकलीफ और परेशानी उठाकर विश्वास योग्य रहना है, खाली हाथ नहीं जाना। ये निश्चय करना कि हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम अपने जानने वालों को, अपने नज़दीकियों को हर एक तरीके से, हर एक उपाय करके हमें उन्हें मसीह के विषय में, उसके प्रेम के विषय में हम बताएंगे। और ये हमें प्रॉमिस करना, ये दृढ़ निश्चय करना, परमेश्वर हमें, आपको, आपके आने वाले संतान को आशीष दे। आमीन।